बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। अभी कल ही की बात लगती है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जानिब से चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बरतरफी के बाद वकला, सिविल सोसाइटी और अवाम जिनका ताल्लुक हर मकतब फिक्र से था, सड़कों पे सरापा एहतजाज 8 साल से ईवान इक्तिदार पे काबिज एक ऐसे शख्स को ललकार रहे थे जो एक मुंतखब हुकूमत के खात्मे के बाद अपने ही लाए 2 वज़ीर आज़म को भी घर भेज के तीसरे के साथ सुकून से वर्दी में मलबूस अगले कई साल तक मुल्क पर मुतलकुल-आन हुकूमत का यकीन रखता था। हिज़्ब इख्तिलाफ भी पार्लियामान में उसी के इशारों पे नाचती उसे 17वीं तरमीम के जरिए नाकाबिले शिकस्त ताकतें अता कर चुकी थी। हसास अदारे उसकी आंखें, कान और बाजू थे और अकलौती सुपर पावर का आज रुसवाई से रुखसत होता कसर अबियत का मकीन उसे अपना बड़ी कहता था। मकबूल सियासी क़यादतें जलावतन थी और फरमान जारी हो चुका था कि मुल्क की अगली सियासत में उनका कोई किरदार नहीं। बीमार और बुजुर्ग बुट्टी को कहीं नामालूम घाटियों में मौत की घाट उतार कर कराची की सड़कों पर 12 मई को बेगुनाहों का लहू बहाकर और फिर लाल मस्जिद को गज्जा बनाते हुए सफाकियत का वो पैगाम भी मुखालफीन तक पहुंचाया जा चुका था कि एक मुतय्यन हद अबूर करने की कोशिश का अंजाम ज़हन में रहे। जब 9 मार्च 2007 के बाद गैज़ो गज़ब के तूफान ने आतिशफिशा का रूप धारा तो तब के हुक्मरान उनकी शिद्दत महसूस करने से आरी थे, क्योंकि आतिशफिशा का लावा जमीन के सख्त तह के नीचे उबाल खाता, इधर उधर कुव्वत और जोश जमा करता, बरसा बरस किसी ऐसी नरम जगह तलाश कर रहा होता है जहां वो चिंगारता बाहर निकल सके। और 9 मार्च की तारीख ज़हनों में उबलते हुए लावे ने तारीख का रुख फेर दिया और फिर मुंतखब वज़ीर आज़म और मकबूल सियासतदानों को लाते मारते परवेज मुशर्रफ ने गोया उस रोज एक बम को लात मार दी, जिसकी तबाही के बाद ना महल रहा, ना बादशाह, ना उसके दरबारी और ना ही दरबान, सब खसो खाशाक में बदल गया कि गरूर और नखवत में लथड़े हमारे हुक्मरान दुनिया की हर ताकतवर साहिब हैसियत के सामने जा जाकर इक्तिदार की भीखें मांगते सजदे तो करते रहते हैं, लेकिन उन्हें अल्लाह के सामने सर झुकाना या मदद मांगना गवारा नहीं होता। फिर यह भी हुआ कि जब बरसा बरस तक कहीं कोने खुदरों में दुबके सियासतदानों ने इस अवामी तहरीक को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की और फिर मुशर्रफ को बाहर करके उनमें से कुछ शायद अपने इक्तिदार तक पहुंचने में कामयाब भी हो गए, और जिसे वो अपनी शातरी और अय्यारी से आज ताबीर करते सियासी दावपेच का कमाल भी कहते हैं। वो तारीख का ये खौफनाक पहलू भूल जाते हैं कि खतरनाक तरीन तहरीकें हमेशा वो बपा हुई जिनका मकसद वाज़ेह और एजेंडा तयशुदा नहीं था, सिर्फ गुस्सा और नफरतें थीं। और ये भी ज़हन में रहे कि इमारतों, शहरों, शाहराहों को खारदार तारें खड़ी करके रेड जोन बना के दहशत गर्दी से बचा जा सकता है, लेकिन नफरत और गुस्से के सैलाब से नहीं, कि ये हर खारदार तार तोड़ने, रेड जोन को बहा ले जाने और दीवारें गिरा देने की सलाहियत रखता है। मैं हैरान हूं कि किलों में महसूर हुक्मरान क्यों कर अपने खिलाफ तेजतर होते अवामी जज्बात, मायूसी, गुस्से, नफरतों, वादा खिलाफियों पर रद्द-ए-अमल को महज ज़राए अबलाग की साजिश करार दे के रायामक के इख्तिलाफ और खुद पर होती तनकीद को जमहूरियत दुश्मनी करार देने पे आ गए हैं। क्या वो नहीं जानते कि जूं जूं फ्रांस के लोई या ईरान के शाह या फिर रूस के जार के खिलाफ इश्ताल बढ़ रहा था, उन हुक्मरानों के वो वफादार चौपालों और महफिलों में तो सर झुकाए खामोश बैठे उनके दिफा की गलती से खुद को अलग थलग रखते थे, लेकिन फिर दरबार में पहुंच के यही कसीदा पढ़ते कि हजूरे वाला हर तरफ दूधो शहर की नहरें बह रही हैं और अवाम उनमें डुबकियां लगाते आप पे फिदा हुए जा रहे हैं। पिछले दौर में जब ज़राए अबलाग को एक मरहले पे ये मशवरा दिया गया कि आप मुशर्रफ साहब के खिलाफ जबान खोलने से गुरेज करें, क्योंकि वो सिर्फ सदर मुमलिकत ही नहीं बल्कि चूंकि फौज के सरबराह भी हैं, इसलिए उन पे तनकीद फौज के खिलाफ तसव्वुर होगी। अब चूंकि वो सियासत पे थे, इसलिए उनके 2 ओहदे एक वबाल का सबब बने रहे, और अब चूंकि मौजूदा सदर भी अपने पास 2 ओहदे रखते हैं, इसलिए अब ये दूर की कोड़ी ढूंढ के लाई गई है कि अगर सदर 17वीं तरमीम खत्म करके अपने इख्तियारात वजीर आजम और पार्लियामेंट को दे भी दें, तो वो बतौर शरीक चेयरमैन
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने पार्टी कारकुन यूसुफ रजा गिलानी पे हावी रहेंगे। मैंने आज एक अरसे के बाद उस सदारती सरकारी वेबसाइट पे नजर डाली जो कई साल पहले परवेज मुशर्रफ साहब ने कायम की थी। उस पे आज मैंने नजर डाली कि नए सदर के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर सकूं, जिनके बारे में अब तक मैं यही जानता था कि मोहतरमा ने अपनी शहादत के बाद अपनी वसीयत में अपने साहबजादे को पार्टी चेयरमैन नामजद किया था और उनके मुस्तकबिल में ओहदा संभालने तक ये जिम्मेदारी जरदारी साहब के हिस्से में आ गई थी और फिर पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इस फैसले की तौसीक कर दी थी और यही बात फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमारे सामने आ चुकी है। लेकिन सरकारी वेबसाइट पे दर्ज इबारत से मैं अब अपनी मालूमात दुरुस्त कर रहा हूं, क्योंकि इस वेबसाइट के मुताबिक, सरकारी वेबसाइट के मुताबिक, मिस्टर जरदारी वाज आस्क्ड बाय द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी CEC of Pakistan People's Party to serve as chairman of the party after the assassination of शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। यानी मोहतरमा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जरदारी साहब से दरख्वास्त की कि वो चेयरमैन का ओहदा संभाल लें। आगे दर्ज है कि although he was elected unopposed, he nominated his son Bilawal Bhutto Zardari for that role and instead accepted the job of co-chairperson of PPP। यानी बावजूद बिला मुकाबला मुंतखब हो जाने के उन्होंने अपने बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी को इस ओहदे के लिए नामजद कर दिया जरदारी साहब ने और खुद चेयरमैनशिप छोड़ के वो शरीक चेयरमैन बन गए। ये सदर मुमलिकत की सरकारी वेबसाइट है, कोई अखबारी कॉलम या टीवी टॉक शो नहीं। जरदारी साहब को पार्टी ने बिला मुकाबला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुंतखब किया था और उन्होंने फिर अपने साहबजादे को नामजद कर दिया। मोहतरमा की वसीयत वगैरह मैं अपनी मालूमात दुरुस्त करता हूं, अपनी गलती तस्लीम करता हूं, या दूसरी सूरत अगर एक संगीन सरकारी गलती की निशानदेही करता हूं तो क्या ये जमहूरियत दुश्मनी तस्वुर होगा, या फिर ये कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी पर जियो के ओपिनियन पोल्स या गैलप पोल्स या इंटरनेशनल रिपब्लिक इंस्टीट्यूट के सर्वेस को नजरअंदाज करते हुए उस एक रिसाले की रेटिंग्स को सरकारी तौर पर जारी करती है जिसमें सदर और एक वफाकी वजीर को एशिया की मकबूल तरीन शख्सियात की फहरिस्त में शामिल किया गया है। अब वो रिसाला न्यूज वीक, टाइम, इकोनॉमिस्ट, फॉरेन पॉलिसी वगैरह की कोई बाशखानी बल्कि इंतहाई मोतबर अहलन है और उसका ये ताजा शुमारा ये मेरे सामने मौजूद है। ये उसका टाइटल उसकी संजीदगी को जाहिर करता है और इस खबर को बार बार हुकूमत की तरफ से जारी किया गया सरकारी खबर एजेंसी ने कि इस रिसाले ने सदर को और एक वजीर को एशिया की ताकतवर तरीन शख्सियत जाहिर किया है। ये इस हफ्ते का रिसाला है और इस हफ्ते इस रिसाले ने बेस्ट एंड वर्स्ट बीच बॉडीज की फहरिस्त शाये की है। क्या ये सब कुछ हुक्मरानों की साख अवाम में या दुनिया में बेहतर कर रहा है, और अगर नहीं तो हुकूमत जरा ब्लॉक पे गुस्सा उतारने के बजाय अपनी साख बेहतर करने के लिए क्या कर रही है? एक वक्फे के बाद जरा ब्लॉक से वाबस्ता मुख्तलिफ शख्सियात। वेलकम बैक खवातीन हज़रात। इस्लामाबाद से एक मुमताज प्राइवेट खबर एजेंसी के सरबरा मोहसिन बेग साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। मोहसिन बेग साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर। मोहसिन बेग साहब, आप एक बड़ी न्यूज एजेंसी को हेड करते हैं, ये बयान कीजिएगा कि हुकूमत इस वक्त मीडिया को किस तरह मैनेज कर रही है, क्या प्लान कर रही है, और जो राय आमा